Hi, my lovely Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैंसर, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड ancestors, love life for Cancer in the month of December 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Two of Wands. Current energies of your person is Three of Wands. Intention of your person, High Priestess. Future action of your person, Page of Cups. Your energy, the Devil. And future of this overall connection is Three of Coins. Understood. ठीक है. Bottom of the deck is Three of Cups. कैंसर, मैं समझ गई क्या चल रहा है. चलिए, जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है, मुझे दिख रहा है, पाइसिस. वेरी स्ट्रांगली पाइसिस. अनदर कैंसर, केप्रिकॉन, वर्गो, लियो एंड सैजिटेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हुआ, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. नहीं, कांटेक्ट तो कर रहे हैं, कोई 2 से 3 हफ्ते के अंदर कांटेक्ट करे. दिस लुक्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन. लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है डेफिनेटली. ये वीडियो देखो. प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप लोग रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिश्ता है आप दोनों का. कॉम्प्लिकेशंस मेजर आ रही हैं. मैं समझ पा रही हूँ कि आप किस एनर्जी में हो. दिस इज एन ऑब्सेशन एनर्जी दैट यू हैव. एंड अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है ना, तो मतलब इस इंसान की जो एनर्जी ना आपके लिए डे बाय डे कम हो रही है. या अगर एक ही शहर में एक ही एरिया में रहते हो, तब भी इनकी एनर्जीज डे बाय डे कम हो रही हैं. एंड देर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, नो डाउट. इनकी ये मतलब इनका मन भटक रहा है, ये दिख रहा है. आपके पर्सन का मन भटक रहा है. अगर शक है तो हाँ, इनका मन भटक रहा है. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. 2 से 3 हफ्ते के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं, बट कांटेक्ट का कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, टू ऑफ वंस. यू बोथ रियलाइज, आप दोनों को ये रियलाइजेशन हो रहा है कैंसर, कि हाँ, मेरे और मेरे पर्सन के बीच में, मेरे और कैंसर के बीच में एक डिस्टेंस आ चुका है. आपको भी ऐसा लग रहा है ये क्यों डिस्टेंस आया, ऐसा कहाँ गड़बड़ हो गई, क्या हो गया, व्हाट इफ नॉट. आप दोनों, मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है डिस्टेंस क्यों हो गया, और आपके पर्सन को भी लग रहा है कि यार, कैंसर के साथ मैं अब उतना कनेक्टेड नहीं फील कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ जैसे मैं पहले करता था या करती थी. तो आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि अब आप दोनों का जो टेम्परामेंट है, थिंकिंग है, वो काफ़ी चेंज हो चुका है. दूसरी एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों को मिलना है एक्चुअली, फेस टू फेस. जैसे कहीं बाहर कॉफ़ी पीना है, रेस्टोरेंट में जाना है, आप दोनों को मिलना है और काफ़ी कुछ क्लैरिटी रखना है. मेरे हिसाब से जितना जल्दी मिल लो उतना बेटर है, क्योंकि एक और एनर्जी दिख रही है, काफ़ी कन्फ्यूजन, डाउट्स. इनके दिमाग में कुछ और खिचड़ी पक रही है, आपके दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या पक रहा है. आपके पर्सन के एनर्जीज, मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत है. दोनों में से कोई खुल के बात नहीं कर रहा है, दोनों में से खुल के कोई कन्फ्रंट नहीं कर रहा है. मतलब आई डोंट नो, आई एम गेटिंग अ वेरी इरिटेटिंग एनर्जी. आई जस्ट डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग सो मच ऑफ इरिटेशन कि इतना डिस्टेंस है. अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, आप दोनों दूसरी कंट्रीज में रहते हो, भाई बात करो यार. बहुत कंफ्यूजन है इस एनर्जी में. ना ये खुल के कुछ बोलते हैं, ना आप खुल के कुछ बोलते हो, ना ये अपना कन्फ्रंट करते हैं, गुस्सा निकालते हैं ना. कभी कभार गुस्सा एंड भड़ास निकाल देना चाहिए. ऑफ कोर्स सही शब्द प्रयोग करो, मतलब मैं बोलूँगी गलत शब्दों का प्रयोग मत करो. अपनी जो आप बोल रहे हो उसको अच्छे लैंग्वेज में बोलो, बट मिलो यार. मैं बोलूँगी मिलो, आज के आज मिलो हो सके तो. नहीं मिलना हो पा रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस है ये. अगर कन्याकुमारी रहते हैं आप, कश्मीर रहते हैं, वीडियो कॉल पे बस बात करो. पूछो कि यार प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हम क्या कर सकते हैं इस रिश्ते को. फिर अरे नहीं समझ आ रहा है, एंड करो, क्योंकि इस कंफ्यूजन में आपका दिमाग हो चुका है खराब. कैंसर, यू आर डन विद दिस पर्सन. आपकी एनर्जीज में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ये है म्यूचुअल एनर्जी. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, थ्री ऑफ वंस. या ये इंसान अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं,
अब क्या होता है ना, अब यहाँ पे टिपिकल केस क्या दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ रिश्ते में तब तक हैं जब तक इन्हें कोई बैकअप ऑप्शन नहीं मिल जाता. मैनी पीपल डू इट. लॉन्ग डिस्टेंस में स्पेशली ये होता है. तो करंट एनर्जीज में इन्हें है कि हाँ यार ठीक है, कैंसर है, ठीक है, वो हैं, वो दूर हैं या एक ही एरिया में रहते हैं, कैंसर है, चलो 10 दिन में एक बार बात हो गई या 7 दिन में एक आध बार बात हो गई, ठीक है, नाम के लिए रिश्ता है. बट इन देयर एनर्जीज दे आर फाइंडिंग देयर ऑप्शन. दे आर टॉकिंग टू अदर गर्ल्स, दे आर टॉकिंग टू अदर बॉयज, दे आर, सच बताऊं ये एक्टिवली दूसरा लड़का लड़की ढूंढ रहे हैं. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये चीट कर रहे हैं, बट दिस इज समवॉट चीटिंग ओनली, राइट, कि आप ढूंढ रहे हो, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दूसरे सिटी में है या आप ही के विसिनिटी में रहते हैं और आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, इसे चीटिंग ही तो कहा जाता है ना. अरे ब्रेकअप कर लो ना, फिर ऑप्शंस एक्सप्लोर करो जितना करना है. तो लोग इतने फट्टू होते हैं, लोगों के अंदर इतना गूदा नहीं होता है कि नहीं, चलो सी कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैं अपने चैनल पे बोलती हूँ. तो अगर नहीं समझ आ रहा है तो एंड कर दो ना कैंसर के साथ. एंड भी नहीं करना तो लटका के रखना है. कल को कोई नहीं मिला, कल को हम 30 साल के हो जाए, 35 साल के हो जाए, फिर तो कोई हमें शादी के, तो भाई चलो है कैंसर है, वाह वाह वाह. ये मेंटालिटी दिख रही है आपकी पर्सन की. इतना दिमाग चला रहा है इंसान, खुश नहीं है इस रिश्ते में, बट आपको इसलिए रखा हुआ इस रिश्ते में ताकि कल को चलो मुझे कोई नहीं मिला तो कैंसर तो ही, कैंसर के साथ शादी कर लेंगे, फिर देखा जाएगा जो देखा जाएगा. सच काइंड ऑफ एटीट्यूड लोगों का होता है. यू मतलब ये मतलब इट इज नॉट इवन अ जोक, मतलब ये इतना कॉमन है आज के टाइम पे. एक और एनर्जी दिख रही है, ये आपसे दूरी बना रहे हैं डे बाय डे. इनका इनका आपके साथ जो कनेक्शन है, मेंटल इमोशनल फिजिकल कनेक्ट है, वो सब खत्म हो रहा है. ये आपसे डिटैच कर रहे हैं. एकदम से डिटैच नहीं होता है ना इंसान, धीरे धीरे करके डिटैच होता है. देयर इंटेंशंस फॉर यू, बड़ा वाहियात इंटेंशन है इनका. फिजिकली तो आपसे अभी भी बहुत अट्रैक्टेड, यू गाइज हैव अ स्ट्रॉन्ग लस्टफुल कनेक्शन. फिजिकल कनेक्शन आप लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए शायद आप दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो. फिजिकल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, या आप दोनों ही महालस्टी लोग हो इसलिए आप दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो. ये भी रीज़न दिख रहा है कि आप दोनों फिजिकली या फिजिकली इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो एक दूसरे में, इमोशनली मन में दिल में एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हो, बट जस्ट आप लोग को अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करनी है इसलिए साथ में हो. नाम का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है बट जीरो इमोशनल कनेक्शन, जीरो डेप्थ, जीरो केयर आई एम सीइंग ओवर हियर. Their intentions for you, they hide a lot of things from you cancer, you don't even have, आपको रियलाइजेशन नहीं है ये कितना छुपाते हैं. अगर इनकी लाइफ में कोई तकलीफ है नहीं बताते, कोई हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन नहीं करते. अगर आप लोग मिलते भी हो, बात भी करते हो, तो सिर्फ फिजिकल वाली बातें करते हो. तो इंटेंशन में वही, कोई लगाव नहीं है आपसे कैंसर. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लगाव टू यू. अगर मैं जो चीज़ें बोल रही हूँ रेजोनेट कर रहे हो ना, ओ गॉड कैंसर व्हाट आर यू, अब क्या किस एनर्जी में हो. अब देयर फ्यूचर एक्शन, क्या उल्लू बनाते हुए दिख रहे हैं, क्या पट्टी चढ़ाते हुए दिख रहे हैं आपको कैंसर. फ्यूचर एक्शन में चंचलता, व्हाट काइंड ऑफ चंचलता इज दिस. जब आप डिस्टेंस हो गए, आप बोलोगे भाई तुम जाओ, तुम तो मुझे तवज्जो नहीं दे रहे हो ना, तो तुम इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तुम भाई क्या काम है, तो ये आ जाएंगे सॉरी सॉरी बोलने, नहीं नहीं आई लाइक यू, आई मिस यू, आई डू, बस हमारा डिस्टेंस है तो ये हो गया. सो फ्यूचर एक्शन में कोई ठोस फ्यूचर एक्शन नहीं दिख रहा है कि इस रिश्ते को बचाते हुए दिख रहे हैं या इस रिश्ते पे ऊपर वर्क ऑन करते हुए दिख रहे हैं या एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं. लॉलीपॉप जैसे कहते हैं ना, एक बच्चे को मीठी टॉफी दे दो कि बच्चा रो रहा है, बस अरे अभी अभी बस टॉफी दे दो, चुप हो जाए, बाद का बाद में देखेंगे. तो आपको मीठी गोली, मीठी टॉफी, लॉलीपॉप देते हुए दिख रहे हैं आपको. कोई मुझे वो एक्शन या फिर लल्लो चप्पो करते हुए दिख रहे हो, नहीं नहीं कैंसर तुम तो बड़े क्यूट हो, नहीं तुम तो क्यूट हो, तुम तो प्यारी लड़की हो, तुम तो प्यारे लड़के हो. तो व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. कन्फ्रंट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि डरते हैं कहीं आप ना चले जाओ, और आप कन्फ्रंट इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आप डरते हो कहीं ये ना चले जाएं. कितने इनसिक्योर हो आप दोनों के दोनों. आप तो महा इनसिक्योर हैं कैंसर. आपकी एनर्जी पे बात करते हैं, आप तो इतना अटैच्ड हो इस पर्सन से,
आपको आपकी आंखों के सामने शायद आपके दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, पेरेंट्स ने सब बोल रहे हैं कि तुम्हारा रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है, तुम बिल्कुल बेवकूफ़ बन रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ। यू ऑल्सो नो इट वेरी वेल, बट आप अटैच्ड हैं। जो जो रीज़न मैंने यहाँ बोला, सेम रीजंस आपके में भी अप्लाई होते हैं, शायद 19-20 का फ़र्क हो सकता है। थर्डली, आप कन्फ्रंट इसलिए नहीं कर रहे हो, आप बोल नहीं रहे हो कि प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, कि आपको डर है कहीं मैं अकेले ना हो जाऊं, कहीं मैं अकेली ना हो जाऊं, नहीं नहीं चलो एटलीस्ट ये इंसान तो है। मतलब आप इसलिए पैदा हुए हो इतनी वाहियात लव लाइफ जीने के लिए? टेल मी दैट कैंसर, व्हाट एन इनसिक्योर पर्सन यू आर। मे बी आप शायद बहुत अच्छी जॉब करते होंगे, करियर अच्छा होगा, या आप प्रिंसिपल होंगे किसी स्कूल के, या वट एवर, बट यू आर सच अ शेमलेस क्रीचर, सॉरी टू यूज दिस वर्ड। आप इतने इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं, ऑब्सेस्ड हैं, या फिजिकलिटी, फिजिकल कनेक्शन के पीछे इतना आप पागल हैं कि आप अपनी रिस्पेक्ट, आप जो डिजर्व करते हो, जो वैल्यू, जो प्यार डिजर्व करते हो, आप वो ऐसे कर रहे हो। ऑल्सो फॉर मेरे हिसाब से बहुत से कैंसर्स जानते हैं ऑलरेडी, शायद उनके पास ऑलरेडी प्रूफ्स है, शायद उन्हें सब कुछ पता है कि इंसान आप पे चीट कर रहा है या अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है, तब भी आप लोग की हिम्मत नहीं है इस इंसान को कन्फ्रंट करने की। भाई, ऐसी दो कौड़ी की लव लाइफ से होना अच्छा है कि आप जिंदगी भर अकेले रहो और अकेले मर जाओ। आई एम सॉरी टू से दिस। मतलब कैंसर, व्हाट आर यू इवन डूइंग? मतलब किस सांप ने या किस बिच्छू ने आपको काट रखा है? आप, यू आर चूजिंग, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, आप चूज कर रहे हैं टू बी विद दिस पर्सन। आपको सब पता है, आप कोई अंधे नहीं हो, बट क्या कर सकते हैं? कोई काला जादू वाला जादू आपके ऊपर नहीं किया, अगर आपको लग रहा है तो, या इनके ऊपर कुछ नहीं हुआ है। सो कैंसर, स्टॉप विद दिस ऑब्सेशन। कन्फ्रंट करो इन्हें, इनसे बात करो, इनसे मिलो, बोलो व्हाट डू यू वांट। रिलेशनशिप चलाना है तमीज से चलाइए, अदरवाइज देन गेट आउट, जस्ट गेट आउट एंड गेट लॉस्ट। मतलब आप एक लड़का लड़की के प्यार के पीछे इतना भूखे हैं, या फिर एक लड़का लड़की जो आपको, या सालों का रिलेशनशिप है या वट है, तो आप डिसरिस्पेक्ट झेलते रहोगे। चलो भाई 15 दिन झेल लो, 1 महीना झेल लो, 2 महीना चलो झेल लो, तो क्या 4-4 महीने, 5-5 महीने, 6-6 महीने, सालों सालों आप यही सब झेलते रहोगे? मतलब इसलिए आप पैदा हुए हो कि टू टू हैव द पेन, टू हैव दिस ऑल दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस? मतलब यहाँ तो यहाँ ये भी दिख रहा है आप अपने आप को इतना प्यार ही नहीं करते, इसलिए आप इतना सब नॉनसेंस झेल रहे हो कैंसर। व्हाट आर यू इवन डूइंग? कैंसर, वैसे भी आपकी लव लाइफ इस साल बड़ी खराब रही। वर्गोस की एंड कैंसर्स की तो सबसे वर्स्ट लव लाइफ रही है जितनी मैंने रीड्स की हैं। प्लीज 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 प्लीज, आई एम नॉट सेइंग कि आप ब्रेकअप करिए, कन्फ्रंट करो, बात करो, नहीं समझ आता है, प्लीज। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, क्या ही फ्यूचर है यार, क्या बोलूं कैंसर, व्हाट शुड आई से। यार क्या है, आप इनको पट्टी चढ़ा रहे हो, आप मुझे दिख रहा है या तो आप भी दूसरे लड़के लड़कियों से बात कर रहे हो, अपना इमोशनल फुलफिलमेंट कर रहे हो कि चलो ये हैं तो किसी और से बात कर ले। मतलब क्या है ये, इतनी बेगैरत जिंदगी आप जीते हुए दिख रहे हो कैंसर। आई एम सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, बट फ्यूचर एक्शन, क्या फ्यूचर एक्शन है? स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये मजे कर रहे हैं आप, अलग मजे कर रहे हो, रिश्ता है। आई मीन यार सॉरी यार कैंसर, प्लीज गेट अ स्पाइन, ग्रो अ स्पाइन, सीरियसली ग्रो अ स्पाइन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी है ना, अपनी रीढ़ की हड्डी इस्तेमाल करो, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ चलो प्लीज। टॉक टू देम, बात कर रहे हैं वही मीठी गोली देते हुए दिख रहे हैं, या 4-5 दिन बात करेंगे गायब हो जाएंगे। बात करो, कन्फ्रंट करो, नहीं समझ आता एंड करो, एंड अपनी दिल की सुनो प्लीज, वरना पड़े रहो इस कनेक्शन में, रहो, झेलो, रो, योर लाइफ, do whatever you want to do, man, because I'm very disappointed doing this reading, honestly. This was your reading cancer, and बाकी seriously कोई भी issue हो, personal reading book कराइए, क्योंकि ये बहुत general reading होती है। And if you liked my video, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.